Lord Krishna Naman to all of you. This is Rachit Jain. Today we shall be talking about drafting the questionnaires. In our previous video, we have already talked about mailed questionnaires, types of questionnaires basically. How do we ask questions to for a survey? Okay, for a census or a sample survey. Okay, so now let's talk about drafting the questionnaires. मीन्स हम लोग अगर कोई भी क्वेश्चनर बना रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमें अगर कोई भी सर्वे करना है तो उसके लिए क्वेश्चंस चाहिए ना. तो क्वेश्चंस का जो पूरा डेटा होता है, यानी कि एक पूरा जो पेपर होता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्वेश्चनर. यानी कि जो एक कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वेश्चनर्स. ठीक है ना. और जो ये क्वेश्चनर होता है ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, इन्यूमरेटर, रिसर्चर, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर या समटाइम्स जो खुद रेस्पॉन्ड कर रहा है उसके द्वारा. ठीक है ना. यानी कि खुद जब रेस्पोंडेंट इसको कब मैनेज करेगा, जब हम सीधे सीधे उसको मेल कर देंगे. ठीक है. तो वो क्या हो गया, ये हो गया हमारा ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनर्स. अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं. ठीक है. तो सबसे पहली चीज़ होती है कि उसके साथ एक कवरिंग लेटर बनता है. कवरिंग लेटर से मतलब ये होता है कि आप एक अगर सर्वे करने जा रहे हैं तो उसका क्या पर्पज़ है सर्वे का. ठीक है ना. जो पर्सन जा रहा है उसका एक आईडी कार्ड, ठीक है ना. और उसके बाद एक सेल्फ एड्रेस स्टाम्प इन केस ऑफ मेल्ड क्वेश्चनर्स. यानी कि अगर आपने कोई मेल किया है क्वेश्चनर्स तो एक अपने एड्रेस का स्टाम्प उसको आप भेजेंगे कि हाँ आप इस लिफाफे में रख के अपने एड्रेस का लिफाफा, ठीक है ना, एक एनवलप उसको भेजेंगे. ठीक है. और एनवलप पे अपना एक स्टाम्प यानी अपने एड्रेस का स्टाम्प लगा के कि आप हमें इस एड्रेस पे वापस ये क्वेश्चनर भेज दें. ठीक है ना. अब इसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं. सबसे पहली चीज़ तो हो गई कि एक कवरिंग लेटर, यानी कि जिसमें सारी ये जानकारी दी जाए किस पर्पज़ से सर्वे हो रहा है. भाई आपकी जानकारी लेने कोई आपके घर आए तो आप बिना पूछे दे देंगे क्या जानकारी सारी, पहले पूछेंगे ना कि भाई क्यों चाहिए जानकारी, तो वो कवरिंग लेटर बताएगा. ठीक है. नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस. अब देखिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो. एक मतलब अगर हम बात करें एक आइडियल सर्वे के लिए जो एक क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं अबाउट 20 to 25 क्वेश्चंस. ठीक है ना. क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होने चाहिए पहली चीज़. ठीक है. वो चलिए आगे हम लोग बात करेंगे. ठीक है. तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होने चाहिए बहुत ज़्यादा, एक तो बड़े ना हो, ठीक है, क्वेश्चंस, और बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चनर भी ना हो. यानी कि आपने 60-70 क्वेश्चन रख दिए, आदमी बोर हो गया, उसने ऐसे ही टिक मार दिया या ऐसे ही यस नो वगैरह लिख के भेज दिया, कोई मतलब नहीं है उस सर्वे का. ठीक है. आपको लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस रखने हैं. ठीक है. कि मतलब कम से कम क्वेश्चंस में आपको सारी चीज़ पता लग जाए, इस हिसाब से आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस सेट करने हैं. ठीक है ना. और उसके बाद देखिए कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना है, इररेलेवेंट, यानी कि जिसका कोई यूज़ नहीं है सर्वे में, जो चीज़ें नहीं पूछनी चाहिए आपको, जो चीज़ें कहीं और से भी पता लग सकती हैं इजीली, वो चीज़ें आप मत पूछिए वहाँ पे. ठीक है. नेक्स्ट, पर्सनल क्वेश्चंस शुड बी अवॉइडेड. इसका मतलब क्या है कि किसी के पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस को आप अवॉइड करें. पर्सनल क्वेश्चंस से मतलब ये नहीं है कि एज वेज पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, वो तो जनरल क्वेश्चन है. ठीक है. मतलब पर्सनल क्वेश्चन जिससे कोई अनकंफर्टेबल हो जाए, ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए. ठीक है. द क्वेश्चन शुड बी सिंपल एंड क्लियर. यानी कि ऐसे क्वेश्चन पूछने चाहिए जो समझने में आसान हो. ठीक है. और एकदम साफ साफ बात कहते हो, घुमा के बात ना कहते हो. ठीक है ना. सिंपल होने चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, भाषा बहुत ज़्यादा टफ नहीं होनी चाहिए उनकी. ठीक है. नेक्स्ट, द क्वेश्चन शुड बी अरेंज्ड लॉजिकली. अब देखिए आप किसी के यहाँ जा रहे हैं, लेट्स से कोई एक सर्वे करने किसी पर्पज़ के लिए, और आप जाते हैं, आप पूछते हैं आपके बच्चे कितने हैं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन होता है आपकी शादी हो गई या नहीं. तो क्या वो लॉजिकली करेक्ट है या नहीं है, नहीं है ना. ठीक है. तो लॉजिकली करेक्ट क्या होगा कि एक लॉजिकल वे होता है कि सबसे पहले आप पूछेंगे कि आपकी एज कितनी है. ठीक है. सबसे पहले आप पूछेंगे नाम क्या है, नाम के बाद मेल या फीमेल. ठीक है. उसके बाद एज. ठीक है ना. एज के बाद कि ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के बाद मैरिड और अनमैरिड. ठीक है. उसके बाद बच्चे. इस हिसाब से क्वेश्चंस बनेंगे ना. ठीक है. नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस टू द इन्फॉर्मेंट्स. यानी कि यहाँ पे सारा जो भी इन्फॉर्मेंट जिसका आप डेटा ले रहे हैं उसको सारा एक तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए. ठीक है. कि किस लिए ये सर्वे है. ठीक है. और मतलब इसको कैसे फिल करना है. अगर वो खुद से फिल करना चाह रहा है तो उसको पूरी इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि जहाँ पे अगर ऑप्शनल है तो वहाँ टिक करना है या फिल करना है कोई सर्किल, वो सारा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए. ठीक है. द क्वेश्चंस में बी डिवाइडेड
एंड सब डिवाइडेड अंडर डिफरेंट हेड्स एंड डिफरेंट सब हेड्स। देखिए अब देखिए यहाँ पे आप उसको हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये वो वाली नहीं है, ठीक है ना, ये वैसी है कि आपका एज, नेम, ठीक है, ये सारी क्या हो गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आप फिर कर सकते हैं ऑक्यूपेशनल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप कहाँ वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी कितनी है, चलिए एक पर्सनल क्वेश्चन आ जाता है, वो नहीं पूछते, ठीक है। ईयरली पैकेज पूछ सकते हैं आप, मंथली सैलरी नहीं पूछते, ठीक है। या फिर आप पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी में जॉब करते हैं, ये क्या हो गई ऑक्यूपेशनल डिटेल्स। तो ये क्या हो गए हेड्स बना दिए हमने, जैसे पर्सनल डिटेल्स, ऑक्यूपेशनल डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपने अलग अलग हेड बना दिए, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब देखिए क्या होता है कि कई बार कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप मल्टीपल चॉइस देके आप उनको टिक करवा के भी काम चलवा सकते हैं, यानी कि हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू स्पीक, ठीक है ना। तो उसमें अगर कोई बोलता है हिंदी और इंडियन इंग्लिश, ठीक है, तो 2 लैंग्वेजेस हैं, वो 2 पे टिक कर देगा, बाकी छोड़ देगा, वो एक मल्टीपल चॉइस हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट सिंपल अल्टरनेटिव क्वेश्चंस, आर यू मैरिड, यस और नो, ठीक है, आर यू एम्प्लॉयड, यस और नो, यानी कि अल्टरनेटिव क्वेश्चंस जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप इस तरह से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस। अब देखिए क्या होता है जब भी आप कोई सर्वे करें तो सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, वो पूछें और उसके बाद जनरल से स्पेसिफिक की तरफ चलें, ठीक है ना। पहले जनरल इन्फॉर्मेशन फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखिए अगर आप सीधे किसी बच्चे का अगर आप कोई सर्वे कर रहे हैं और आप सीधे पूछें साइंस में कितने मार्क्स आए, तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया। पहले ये तो पूछ लो भाई कि कौन से क्लास का बच्चा है, ठीक है ना, वो जनरल क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले आप मान लीजिए कोई भी बच्चे को मार्केट में पकड़ते हैं, तो सबसे पहले आप पूछेंगे कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है ना। स्कूल के बाद कौन से क्लास में पढ़ते हो, क्लास के बाद सब्जेक्ट के बारे में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या हो गया स्पेसिफिक और स्कूल क्या हो गया जनरल, ठीक है ना। नेक्स्ट ओपन क्वेश्चंस। अब देखिए ओपन क्वेश्चन का मतलब ये होता है जहाँ अगर कोई मतलब अपने व्यूज़ दे सके, जो भी जिससे भी आप कोई भी सर्वे कर रहे हैं वो अपने व्यूज़ दे सके, ठीक है ना। यानी कि अगर आप कभी अगर आप पिज़्ज़ा हट वगैरह गए हो तो वहाँ पे आपको एक एंड में आपको एक फीडबैक फॉर्म आता है आपके पास। उसमें क्या होता है फीडबैक फॉर्म में आपसे पूछते हैं हाउ डू यू लाइक द एटमॉस्फियर ऑफ आवर प्लेस, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया एक ओपन क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, आपको कैसा लगा हमारे यहाँ का एटमॉस्फियर, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, उसमें आप पूरा लिख सकते हैं कि हाँ भाई मेरे को ये कमी लगी या ये अच्छा लगा, वहाँ पे आप सारा डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द क्वेश्चन शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द पॉइंट। अब देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आपका जो क्वेश्चन है वो पॉइंट पे ना हो, कहीं और की ही बात कर रहा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, पॉइंट पे ही बात होनी चाहिए क्वेश्चन में। नेक्स्ट अवॉइडेंस ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लीडिंग क्वेश्चन हो। लीडिंग क्वेश्चन से मतलब कि जैसे मान लीजिए बीजेपी ने एक सर्वे कराया और उसने पूछा सीधा कि आपको बीजेपी के पिछले साल के काम में पिछले साल के सारे काम में, ठीक है, क्या क्या पसंद आया। या चलिए ये तब भी मतलब एक लीडिंग क्वेश्चन नहीं है। लीडिंग क्वेश्चन कि उन्होंने सीधा ये लिख दिया कि पिछले 6 साल के काम में बीजेपी के जिसे 130 करोड़ लोगों ने पसंद किया उसे आपने कितना पसंद किया। अब देखिए ये क्या हो गया, एक लीडिंग क्वेश्चन हो गया ना, ठीक है, कि 130 करोड़ लोग पसंद कर रहे हैं तो यार हमें भी पसंद ही है, फिर और क्या है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको बीजेपी का काम पसंद आया या नहीं आया, ये सीधा क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अट्रैक्टिव लेआउट। अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चनर होना चाहिए वो एक अट्रैक्टिवली, मतलब जो आदमी है उसको इजीली समझ में आए, ठीक है ना। कोई भी ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन कहीं पे कोई क्वेश्चन कहीं पे। जैसे कि हम लोगों ने हेड्स और सब हेड्स की बात की, तो अगर आपने देखा होगा कई सारे जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो अलग अलग कलर्स से उनको हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वर्क डिटेल्स, ठीक है ना, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारे आपने अलग अलग कलर्स से हाईलाइट कर दिए तो क्या हुआ, एक अट्रैक्टिव लगने लगा आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट अवॉइडेंस ऑफ
क्वेश्चंस ऑफ कैलकुलेशन। अब देखिए ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ पे आप रेशियो, परसेंटेज, इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हो लोगों से, क्योंकि ऐसी चीज़ें भाई हर किसी को नहीं आती, हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है ना। आपको सीधी सीधी डिटेल पूछनी है, बाकी रेशियो वगैरह निकालने का काम स्टैटिशियंस का है जो आपके यहाँ बैठे हैं, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों का है, ठीक है ना। जैसे आप जैसे बच्चे हैं जो आगे चल के भाई स्टैटिस्टिक्स को अगर आगे लेके जाते हैं तो उसमें भाई आप लोग स्टैटिशियंस वगैरह बनेंगे, तो ये सब काम आप लोगों का है, ठीक है। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ सर्टेन क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, जिन पे डिबेट हो सकती है, यानी कि बहस हो सकती है, यानी कि जो जिसके यहाँ आप जा रहे हो उससे आपने पूछ लिया कि आप झूठ बोलते हो, ठीक है, या आप झूठ बोल रहे हो यहाँ पे, तो क्या है कि ये ऐसे क्वेश्चंस हो गए कि जहाँ पे एक डिबेट हो सकती है और इन्फॉर्मेशन आपकी कहीं पीछे रह जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस कैसे हैं, ये क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए। नेक्स्ट, क्रॉस चेक्स। अब देखिए क्या होता है कि कई बार इनएक्यूरेसीज़ को ख़त्म करने के लिए, ठीक है, वो कई बार हम लोग क्वेश्चंस को इनएक्यूरेसीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्वेश्चंस को रिपीट कर देते हैं। जैसे कि आप देखें कोई भी अगर फॉर्म फिल करे किसी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना, तो क्या होता है उसमें नाम 2 बार लिखवाए जाते हैं, या डेट ऑफ बर्थ के साथ एज लिखवाई जाती है, ठीक है ना, कि डेट ऑफ बर्थ लेट्स से कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 2000, ठीक है ना, लेट्स से 1 जनवरी 2000, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आज आपकी एज हो गई ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप ये दोनों चीज़ें पूछने का वैसे तो मतलब नहीं बनता, लेकिन ये क्रॉस चेक के लिए पूछ ली जाती हैं। क्रॉस चेक कैसे हुआ यहाँ पे कि मान लीजिए आपने डेट ऑफ बर्थ तो लिखी 2000 और एज लिख दी 19 ईयर्स, ठीक है ना, 1 जनवरी 2000 आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दी, एज लिख दी 19 ईयर्स, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, या तो डेट ऑफ बर्थ गलत है या एज गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चंस ऑन फेमिलियर टॉपिक्स। अब देखिए क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन देने की ज़रूरत पड़े, यानी कि मेमोरी किसी की बहुत ज़्यादा टेस्ट हो, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ठीक है ना। जिसके बारे में उसे जानकारी है ऐसे ही क्वेश्चंस पूछने चाहिए। कोई आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, उससे कहो 30 साल पहले साहब ऐसा हुआ था क्या, 30 साल का किसको याद है, ठीक है ना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्री टेस्टिंग ऑफ क्वेश्चनर्स, यानी कि पहले हम लोगों को उस क्वेश्चनर को कुछ लोगों पे एक उसकी एक टेस्टिंग कर लेनी चाहिए कि ये कितना सफल है कितना नहीं है, ठीक है ना, एक ग्रुप पे टेस्टिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट, पायलट सर्वे और प्री टेस्ट, यानी कि एक जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख लोगों पे सर्वे करना है, तो आप क्या करें, एक 100 लोगों पे या 200 लोगों पे या 500 लोगों पे एक पायलट सर्वे कर लें कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आता है, आपने कोई गलती तो नहीं कर दी वहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जैसे कि हमने देखा ये पायलट सर्वे और प्री टेस्ट के बारे में, ठीक है, इसमें क्या होता है कि पायलट सर्वे में एक चीज़ हमें क्या क्या पता लगती है, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ मेन सैम्पल सर्वे एंड ऑल्सो द टाइम नीडेड फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। इससे हमें क्या पता लगा कि कॉस्ट हमारी मेन सर्वे में कितनी आएगी, ठीक है, और टाइम कितना चाहिए होगा रिज़ल्ट हमें कैलकुलेट करने में, ठीक है ना। मान लीजिए आपने 500 लोगों पे सर्वे किया, तो आपकी जितनी कॉस्ट आई आप उसको देख सकते हो कि 1 लाख लोगों पे इतनी कॉस्ट आ जाएगी। हम लोगों को एक ऑलमोस्ट एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ इतनी कॉस्ट लगभग आएगी, ठीक है। इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ द फील्ड वर्क बाय रिमूविंग द डिफेक्ट्स और फॉल्ट्स ऑब्जर्व्ड इन द पायलट सर्वे। आपने देखा होगा कोई भी जैसे आप फ़ोन खरीदते हैं, फ़ोन में जैसे जब अपडेट्स आते हैं तो आपको रेगुलर अपडेट देने से पहले एक बीटा अपडेट दिया जाता है, ठीक है ना। वो क्या होता है, वो कुछ ही लोगों को दिया जाता है। बीटा अपडेट क्या होता है, उसमें बग्स होते हैं, ठीक है, तो वो बग्स को फिक्स करके तब आपको रेगुलर अपडेट यानी नॉर्मल अपडेट दिया जाता है सारे यूज़र्स को। इसी तरह से ये पायलट सर्वे काम करता है, ठीक है ना। यहाँ पे पहले वो डिफेक्ट्स को ख़त्म करेंगे, पायलट सर्वे में जो जो प्रॉब्लम्स आई उनको ख़त्म करके तब सब लोगों पे सर्वे करेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मुलेटिंग इफेक्टिव मेथड्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड ऑल्सो इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्वेश्चनर्स, यानी कि यहाँ पे अब मान लीजिए आपने 10 लोगों को क्वेश्चंस पूछने के लिए लगाया, तो वहाँ पे अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो बाकी लोगों को उनके बेस पे आप ट्रेनिंग दे सकते हो ना कि हाँ भाई इनसे ये गलती हुई थी, आप ये गलती मत करना। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ फील्ड स्टाफ, यानी कि फील्ड स्टाफ की इससे ट्रेनिंग भी हो जाएगी भाई कि आप कुछ लोगों पे सर्वे करा रहे हो तो उससे ट्रेनिंग भी हो जाएगी। डिस्क्लोजिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स दैट मे अदरवाइज बी अ सीरियस इन नेचर in a large scale
मेन सर्वे। अब देखिए छोटे स्केल पे कोई काम करने से आपको ये पता लग जाता है कि बड़े स्केल पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो उनको दूर कर लिया जाए। अब ये देखिए एक स्पेसिमेन आपको दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी सारी चीज़ें, जैसे क्वेश्चन इज फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स एंड सेंसस और सेंसस एंड सैम्पल सर्विस। ओके, थैंक यू।